तो मुझे अभी बहुत कुछ कोई चीज़ अफेक्ट नहीं करता है। कुछ ऐसा चीज़ कुछ घट भी जाता है तो मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, ये तो होना था और ये सब सही हो जाएगा, ये नहीं, परेशानी नहीं है। तो ये सबसे बड़ा एक चेंज आया मेरे में। नमस्कार, मैं प्रवीण कुमार, नासिक, महाराष्ट्र से। मैं ध्यान की तलाश में था, बहुत सालों से तलाश में था। मुझे हमारे एक स्टाफ थे, उनको मैंने देखा कि उनमें बहुत एनर्जी है। मैं बॉम्बे जाता था मीटिंग में, जब रात में हम लोग लौटते थे तो बैक सीट पे हम और हमारे बॉस बैठते थे और वो जो स्टाफ था वो आगे वाली सीट पे बैठा रहता था और हम लोग रात में बात करते हुए 12 बजे 1 बजे नासिक पहुंचते थे बॉम्बे से। और कुछ टास्क दिया जाता था उस स्टाफ को कि भाई सुबह हम लोग 10 बजे जब ऑफिस पहुंचे 11 बजे तो वो चीज़ें हमारे टेबल पर होनी चाहिए। तो जब हम लोग पहुंचते थे 10 बजे ऑफिस, तो वो आदमी जो है जिसका नाम अनिल शिंपी है, तो वो हमारे टेबल पे सारा कुछ मटेरियल रेडी करके रखता था। तो मुझे बहुत ताज्जुब होता था कि भाई हम लोग रात में आए 12-1 बजे, हम लोग को भी नींद आई, फिर सुबह उठे, फिर तैयार होकर 10 बजे पहुँचे। वो कैसे क्या इतना सुबह में सब कुछ तैयार करके 10 बजे हमारे सामने एकदम रेडीमेड परोस करके रख दिया। तो मैंने उससे पूछा कि शिंपी जी, तुम कैसे कर सकते हो ये सब चीज़ जबकि हम अभी आए? तो बोला, सर हम मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं। और जब आप लोग बात कर रहे थे आपस में पीछे वाले सीट पे, तो मैं ध्यान मुद्रा में चला गया और मुझे पूरी एनर्जी मैंने वहीं पर गेन की। और वो एनर्जी के कारण ऐसा हुआ कि मुझे नींद की फिर ज़रूरत नहीं पड़ी और मैं सुबह उठ के 4 बजे आकर अपने ऑफिस में बैठ के 4-5 घंटा काम किया। तो और आपके सामने मैं हूँ बिल्कुल फ्रेश। तो उस दिन से 2012 की बात है, 2012 से मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि ये एनर्जी कहाँ से इसको मिला, कैसे मिला, ये एनर्जी मुझे भी चाहिए। तो मैंने उसको बोला कि भाई ऐसा ऐसा है, मुझे बताओ वो जरिया। तो उसने बताया, लेकिन हमसे वो नहीं हो पाया, कनेक्ट नहीं कर पाए हम उस जरिया को। फिर ये करते करते बहुत साल निकल गए। 2019 में फिर मुझे उसी के थ्रू मिला एक जरिया कि हाँ भाई यहाँ पर ध्यान सिखाया जाता है। तो हम और मेरी मिसेज, हम लोग दोनों वहाँ पर गए और ध्यान हम लोग सीखे। तो 2019 से 2022 तक हम लोगों ने वहाँ पर ध्यान किया, वो भी अच्छा था। वहाँ पर हार्ट पे फोकस करने को बोलते थे कि दिव्य प्रकाश वहाँ पर है और आप वहाँ फोकस करो। तो वो हम लोग ध्यान किए 3 साल पूरी तन्मयता के साथ और मन से ध्यान किया, अच्छा लग रहा था। तो 2022 तक हम लोगों ने किया। 2021 में हमारे साड़ू भाई हैं, बबलू जी, उनका के श्रीवास्तव नाम है और वो रायपुर में रहते हैं, छत्तीसगढ़ के रायपुर में रहते हैं। उन्होंने मुझे 2021 में ही मुझे फोर्स किया कि भैया आप JTTP एक वर्कशॉप है जो दीप्ति नडेला मैडम ऑर्गेनाइज़ करती हैं, आप उसका रजिस्ट्रेशन कर दीजिए और उसमें ज्वाइन हो जाइए। तो मैंने उनको समझाया, रिक्वेस्ट किया कि बबलू जी ऐसा है कि मैं ऑलरेडी एक जगह पर जुड़ा हुआ हूँ और वो भी अच्छा लग रहा है, तो मुझे कृपया फोर्स मत करें। और मैं अच्छा लग रहा है मुझे वहाँ भी, क्योंकि वहाँ भी हम जुड़ गए थे, हम काफ़ी 2 साल से जुड़े हुए थे। तो फिर मेरे फोर्स करने के बाद उन्होंने मुझे प्रेशराइज़ नहीं किया। तो मैंने बोला ठीक है, हम लोग किए। फिर उसके बाद कोविड आया, कोविड भी गया। फिर 2022 में फिर उन्होंने मुझे फोर्स किया कि भैया आप फिर से JTTP 24 का, जो दीप्ति नडेला मैडम ऑर्गेनाइज़ करने वाली हैं, उसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म मैंने भेजा है, आप उसको ज़रूर से कीजिए। तो मैंने फिर से वही उनको हमने कहा कि भाई हम तो ऑलरेडी कर रहे हैं। तो वो बोले कि नहीं ऐसा नहीं है। उन्होंने मुझे समझाया, हमसे छोटे हैं फिर भी उन्होंने समझाया मुझे कि भाई लोग डबल MA भी करते हैं ना, तो आप कीजिए। फिर मुझे लगा नहीं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि भाई हमने एक लाइन खींच लिया है और हम समझते हैं कि वही लंबी लाइन है, लेकिन जब एक कंपेयर करेंगे तो समझ में आएगा कि कौन लंबी लाइन है, कौन छोटी लाइन है। तो मैंने उनकी बात को माना और आज के तारीख में हम उनके बहुत ही
शुक्रगुजार हैं, कोटि कोटि शुक्रगुजार हैं कि उनकी बात को मैंने रखा और मैंने JTTP 24 का रजिस्ट्रेशन किया। और 24 जुलाई 2022 से लेकर जब हमने जो 41 दिन का जो सेशन था, हर दिन हर एक नए मास्टर आते थे। दीप्ति नल्ला मैम का ध्यान का सेशन, उसके बाद ज्ञान का सेशन, वो अनवरत जो चालू रहा है 41 दिन। और हमारे दर परत जैसे प्याज की एक एक तह खुलते चली जाती है और हमको उसका समझ में आता है क्या उसके अंदर है, वैसे ही हर सेशन के बाद ज्ञान, ध्यान और ज्ञान का भंडार मिलता गया, खजाना मिलता गया और हम उसमें डूबते चले गए। वो 41 दिन का वर्कशॉप हुआ। 41 दिन का वर्कशॉप के बाद वर्कशॉप चालू रहा हमारा और ध्यान हमारा चालू रहा है। वो दिन 24 जुलाई 2022 का दिन और आज का दिन, हमने ऐसा एक भी दिन मुझे याद नहीं है कि मैंने ध्यान छोड़ा है। कहीं भी अगर मैं हूँ, मैंने ध्यान किया हो, आइदर इन ट्रेन और प्लेन और टैक्सी और वेयर एवर। तो क्यों किया मैंने? चूँकि इसके इतने बहुआयामी मुझे फ़ायदे मिले। मैं जो 2022 के पहले जो प्रवीण कुमार मैं जो था 24 जुलाई 2022 का, और आज के प्रवीण कुमार में पूरा का पूरा परिवर्तन देख सकता हूँ। मैं खुद देख सकता हूँ। सबसे बड़ी बात है, मैं खुद देख सकता हूँ, किसी और को देखने की ज़रूरत नहीं। बाहर वाले भी देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, लेकिन मैं खुद इसमें महसूस करता हूँ कि मेरे व्यक्तित्व में, मेरे पर्सनालिटी में कितना फ़र्क आया है। मैं ध्यान के कारण जो चीज़ें हैं, जो उसके साइड इफ़ेक्ट नहीं बोलेंगे, उसके जो फ़ायदे हैं वो अनगिनत हैं। अनगिनत बोले तो अनगिनत। इसमें आपका एकाग्रता बढ़ता है, इसमें आपका टॉलरेंस बढ़ता है, आप बहुत ज़्यादा और आप द्वंद्व में नहीं रहते हैं, डुअलिटी में नहीं रहते हैं, आप फर्म डिसीजन ले सकते हैं। ये ध्यान के इतने फ़ायदे हैं। मुझे ऐसा लगा कि भाई ये जो खजाना हमें मिला है, और PSSM के मार्फत और PMC के मार्फत और जितने वर्कशॉप मैं अटेंड कर रहा हूँ, तो ये खजाना सबको मिले, सबको बांटें हम। चूँकि ये मुझे मेरे व्यक्तित्व में इतना परिवर्तन लाया। और इसके कारण क्या हुआ, ये जो माहौल है, हमारे घर का माहौल, हमारे आस पड़ोस का माहौल, हमारे ऑफिस का माहौल, सब जगह मुझे उसका प्रभाव दिखने लगा। और ये प्रभाव के कारण ऐसा हुआ कि जिनको मैं मुश्किल था कि भाई ये लोग ध्यान करेंगे, वो लोग ध्यान करने लगे। आज हमारे ऑफिस में, मेरे पास 2 ऑफिस के चार्ज हैं, दोनों ऑफिस में लोग रेगुलर ध्यान कर रहे हैं। अगर मैं ऑफिस में हूँ या नहीं हूँ, वो टाइम एक उन लोगों ने अपना एक फिक्स कर लिया है कि 3:30 से 4 मुझे ध्यान करना है तो करना है। और जो जिनको भी मैंने बताया, वो उनके इतने फ़ायदे हैं, उनको भी मैं बोलूँगा इंटरव्यू देने के लिए, और बताएंगे। जैसा मेरा है अनुभव, वैसा अनुभव उन लोगों से मैं सीख रहा हूँ, सुन रहा हूँ। और ऐसा लगता है कि हर कोई आनंदित है, हम आनंदित हैं, तो मुझे लगता है कि हर कोई आनंद, मेरा चश्मा ही बदल गया देखने का ध्यान में आने के बाद। तो मुझे अभी बहुत कुछ, कोई चीज़ अफेक्ट नहीं करता। कुछ ऐसा चीज़ कुछ घट भी जाता है तो मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, ये तो होना था और ये सब सही हो जाएगा, कोई ये नहीं, परेशानी नहीं है। तो ये सबसे बड़ा एक चेंज आया मेरे में। फिर उसके बाद सबसे बड़ा चेंज, दूसरा चेंज आया कि मैं एक मांसाहारी था, और मैं 24 जुलाई 2022 के बाद से आज तक मैंने मांस को देखा तो नहीं, देख तो सकते हैं रोड पर, लेकिन मैंने छुआ नहीं। और मेरी पत्नी, वो भी, उसने वो उठाना कि नहीं, मैं एक बार देखती हूँ कि कैसा लगता है मुझे, लेकिन वो भी आज मेरे साथ खड़ी है। वो भी 6 महीने से, उसने भी वो शाकाहारी पूरा, हम लोगों ने, दोनों ने वेजिटेरियन हम लोगों ने अपना लिया। और ध्यान, और उसके कारण मुझे लगता है कि ध्यान में भी काफ़ी सुधार हुआ है, ध्यान बहुत अच्छी तरह से लगता है। तो मुझे ऐसा लगा, जब मैंने कंपेयर किया कि वेजिटेरियन जब मैं हुआ, तो मेरा जो अंदर का एक जो क्रोध था वो कम हो गया। जो हम किसी बात पे जो रिएक्ट करते थे, वो हम रिएक्ट करना बंद कर दिए, हम रिस्पॉन्ड करना शुरू किए। तो ये शाकाहारी होने के बहुत बड़े फ़ायदे हैं।
आप मांसाहारी होते हैं तो हम बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं, एग्रेशन होता है हमारे अंदर, पशुओं में एग्रेशन होता है जो हमारे लिए नहीं बने हैं। वो हमारे लिए शाकाहारी चीज़ें सब उपलब्ध हैं, फिर भी हम मांसाहारी बने हुए हैं। हमारा जो ह्यूमन बॉडी है उसके लिए नहीं बना हुआ है, लेकिन हम अपने सिर्फ स्वाद के लिए, सिर्फ जो 2.5 इंच का हमारा जो जीभ है उसके स्वाद के लिए हम मांसाहार करते हैं, और उससे कोई फ़ायदा नहीं है। खाली कहने को कि विटामिन B12 कम हो जाता है तो उसका सब्स्टिट्यूट वो है, सप्लीमेंट वो है, वो सब गलत है, गलत धारणाएं हैं ये है। और उसके बाद मैंने अनुभव किया, ध्यान करने के बाद अपने आप ये जो है बिल्कुल मन से उतर गया। वो मन में आता ही भी नहीं था। बीच में मैं अंडा ले रहा था, कुछ दिनों तक मैंने अंडा लिया। फिर मुझे ऐसा, मेरी यहाँ पर जो ग्रैंड मास्टर हैं अवनी माँ, उन्होंने मुझे बोला एकदम नहीं खाना अंडा। उस दिन से मैंने अंडा, मेरा बहुत पसंदीदा था वो, मैंने उस दिन से उसको छोड़ दिया। उसको छोड़े भी मुझे 8-9 महीने हो गए, तो 9-10 महीने हो गए, लेकिन मुझे कभी अब उस तरफ देखने का भी मन नहीं करता, जाने का भी मन, मतलब वो पूरी तरह से फुल स्टॉप हो गया मेरे लिए। तो ये जो फ़ायदे हैं, ये जो सबसे बड़ा परिवर्तन है, और उसके कारण मेरे स्वभाव में परिवर्तन है, मेरे व्यवहार में परिवर्तन है। मैं लोगों को समझने लगा, मैं खुद को समझने लगा, मैं लोगों को समझने लगा। तो ये चीज़ जो पत्री सर जो कहते हैं कि शाकाहार जगत, तो वो शाकाहार जगत होगा। हम अपने घर में देख रहे हैं, मेरा जो छोटा लड़का है वो हो गया है, वो शाकाहारी हो गया, जो कि बहुत पसंद से खाता था। तो ये मैं चेंजेस देख रहा हूँ हमारे घर में, और भी लोगों को मैं फोर्स कर रहा हूँ, सजेस्ट कर रहा हूँ, फोर्स नहीं कर रहा हूँ, सबका अपना अपना जर्नी है, सबको सजेस्ट कर रहा हूँ। कुछ लोग आ रहे हैं, कुछ लोगों ने प्रॉमिस किया है कि मैं छोड़ दूँगी। तो ये एक यात्रा है, और यात्रा पे हम अग्रसर हैं, और ये हमको ऐसा लगता है कि हम पूरे जगत को एक शाकाहारी जगत बनाने के उद्देश्य से जो चले हैं, उसमें पत्री सर्कस हमारा साथ है, उनके साथ हम खड़े हैं, सभी लोग खड़े हैं, और ये एक न एक दिन तो ज़रूर होगा कि ये पूरा जगत शाकाहार जगत बने। तो जैसा पत्री सर ने का जो मिशन है कि ध्यान जगत, शाकाहार जगत और पिरामिड जगत, तो पिरामिड का भी हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया, प्रयोग किया। जैसा पत्री सर ने कहा था, हम लोगों ने पिरामिड के अंदर भी टमाटर रखा और टमाटर बाहर भी रखा, तो उसका इफेक्ट देखा कि जो अंदर था वो काफ़ी दिनों तक, 1 महीना तक फ्रेश रहा, और बाहर जो था 10 दिन में और 7 दिन में वो कंप्लीट वो रॉटन हो गया। तो उसके बाद हम लोगों ने उसको बिलीव किया, और हम लोगों ने पिरामिड कैप्स मंगाए, और उसको लगा कर हम ध्यान करते हैं। पिरामिड मैं बनाने लगा, और मैं अपनी कार में, अपने ऑफिसेज में, टेबल पर मैं पिरामिड रखता हूँ, और भी बनाकर भी मैंने किसी को दिया जिन्होंने मुझसे मांगा। तो ये एक बिलीफ, इतना स्ट्रॉन्ग बिलीफ है, और मुझे ऐसा लगता है कि ये वर्क करता है। ये पूरा साइंस है जो वर्क करता है। हम अपने बेड पे, जो हमारा कैप है उसको बेड पे रख के सोते हैं, तो ऐसा लगता है कि मुझे एक एनर्जी मिल रहा है और हम निरोग हो रहे हैं उससे। तो ये एक पिरामिड का तो बहुत ही बढ़िया उसका असर है हमारी ज़िंदगी में, जो कि ब्रह्मर्षि पितामह ने जो हमें दिया है। और उसके बाद जो है हम आगे अगर बढ़ते हैं तो प्रचार की बात अगर हम करते हैं, सर जैसे बताया कि सज्जन सांगत्य होना चाहिए, तो इस पर मेरा पूरा विश्वास है। 33% और 34% का जो सर का रेशियो है ध्यान और सज्जन सांगत्य और स्वाध्याय, उसको मैं पूरी तरह से ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ। मैं कोई भी आदमी जो भी मुझे मिलता है, जहाँ भी मिलता है, अगर मैं सलून में गया, सलून में, ट्रेन में हूँ, ट्रेन में, कोई भी आदमी फ्रूट वाला है, जिसको मैं देखता हूँ कुछ परेशान है, उसकी ज़िंदगी में कुछ परेशानी है, तो मैं उसको तुरंत वहीं पर इंस्टेंटली बताता हूँ कि ये ध्यान करो और तुमको फ़ायदा होगा। और ये फ़ायदा हो रहा है, और ये मैं तो आजमा रहा हूँ कि जिसको भी मैंने बताया और वो कर रहा है तो उसको फ़ायदा हुआ है। तो इस तरह से मेरा तो एक टारगेट रहता है कि किसी न किसी को मैं रोज़ बताऊं इस ध्यान के बारे में, और उसमें मैं सफल हूं करीब। एक आधे दिन मिस कर जाए, लेकिन मैं बिल्कुल इसके तरफ पूरी तरह से काम कर रहा हूं। और नासिक में तो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा ग्रोथ आया, एनर्जी इतना आया कि हम लोग हॉस्पिटल में करा रहे हैं, हम लोग जेल में कराया हम लोगों ने, महाराष्ट्र पुलिस एकेडमी में, स्कूल्स में, हमारे ऑफिसेज में हम करा रहे हैं। तो जहाँ मिलता है मौका वहाँ हम लोग करा रहे हैं।
तो और ये चाहते हैं कि हर लोग कराए, क्योंकि सर ने सबको मास्टर बना दिया है। कहाँ यहाँ गुरु शिष्य का जैसे कोई परंपरा नहीं है, हर आदमी मास्टर है। तो वो चाहता है कि हम मास्टर हैं तो हम चलो अपने शिष्यों को कुछ सिखाएं, और वो शिष्य तुरंत मास्टर बन जाता है। तो ये जो चेन उन्होंने बनाया है वो पिरामिड चेन है जो चल रहा है और अनवरत चालू रहेगा, और इसके लाभ सब किसी को मिलेंगे, और ये पूरी धरती की एनर्जी ऊर्जा बढ़ेगी। और हम समझते हैं कि ये जो सज्जन सांगत्य का जो एक सर का जो दिया गया एक बहुत बड़ा उपहार है हम लोगों के लिए, कि जिसको बोलने का भी नहीं होता वो स्टेज फियरिंग चला गया, वो स्टेज पर आके बोल रहा है। अजब का कहीं किसी जगह किसी ऑर्गेनाइजेशन में ये चीज़ नहीं मिलता है कि आपको बोलने का मौका दिया जाता है कि आप ही बोलो, अपना शेयर करो। बाकी हर जगह तो आप जाएंगे तो वहाँ गुरु हैं, वो गुरु ही बोल रहे हैं, हम सुन रहे हैं। यहाँ पर आप ही बोलना, और हमारा तो यही उद्देश्य रह गया है कि अभी जैसे हम गाड़ी में ट्रैवल करते हैं तो सिर्फ पीएमसी लगा देते हैं और उनका शेयरिंग सुनते रहते हैं। इतना मज़ा आता है शेयरिंग सुनने में भी, बहुत सारे क्वेश्चन हमारे जो मन में वो मुझे उसके आंसर मिल जाते हैं। तो सज्जन सांगत्य तो बहुत ज़रूरी है, पिरामिड जगत पिरामिड भी बहुत ज़रूरी है, और ध्यान तो हम कर ही रहे हैं। हमने जैसे बताया कि 24 जुलाई 2022 के बाद से और आज तक एक भी दिन शायद मुझे याद नहीं है कि मैंने ध्यान नहीं किया हो। तो ये हमारे अंदर जो कंप्लीट जो ट्रांसफॉर्मेशन आया है, और ये जगत में एक जो ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला जो हम देख रहे हैं, ये इसके पूरी श्रेय हम अगर किसी को दे सकते हैं तो ब्रह्मश्री पितामह सुभाष पत्री सर को दे सकते हैं। उनके द्वारा बनाए हुए PSSM मूवमेंट को दे सकते हैं, उनके द्वारा स्थापित PMC हिंदी चैनल को हम दे सकते हैं, और उससे जुड़े जितने मास्टर्स हैं जिनको हमने सुना है और सुन के हम यहाँ तक पहुँचे हैं, अपने जीवन को यहाँ तक पहुँचाए हैं, उनके प्रति मुझे करोड़ों कोटि कोटि प्रणाम और बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। PMC हिंदी बदले जी।